SIR का मुद्दा जो है अब एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो वोट वेरिफिकेशन का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और अब ये विपक्ष दल में ऐसा कोई पार्टी नहीं बची है जो इस मुद्दे पर इस मुद्दे मतलब SIR के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन ना कर रही हो। अब ये न्यूज जो आ रही है वो न्यूज ये है कि ममता बनर्जी ने जो आज ऐलान किया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि राहुल की मांग है, राहुल गांधी की मांग है कि सदन में जो है इस मुद्दे पर बहस हो, लेकिन सदन नहीं चाहता है कि इस मुद्दे पर बहस हो, क्योंकि ये मुद्दा जो है ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जो है 12-13 अगस्त को इस पर जो है सुनवाई होनी है। लेकिन मतलब जितने विपक्ष दल हैं उनका मानना है कि इस मुद्दे पर जो है सदन में बहस होनी चाहिए। अब जो ममता बनर्जी का सामने आ रहा है बयान उस पर हम बात कर लेते हैं। यह भाषण 4 अगस्त 2025 को संसद के मानसूत्र सत्र की पृष्ठभूमि में हुआ, जब TMC लगातार स्पेशल इंटरनेशनल SIR और बंगाली प्रवासियों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। ममता बनर्जी ने TMC सांसदों के साथ एक वर्चुअल बैठक भी की ताकि रणनीतिक दिशा निर्देश दिया जा सके कि कैसे संसद में इस मामले को उठाया जाए। उन्होंने एक अपने उनकी जो पार्टी है उनके सांसदों साथ में एक बैठक किया है उसमें, और इस बैठक में निकल के सामने आ रहा है कि वो उसमें प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह से जो है इस मुद्दे को संसद में उठाया जाए। वहीं पे हम और बात कर लेते हैं SIR और मतदाता सूची विवाद क्या है उसके बारे में हम बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा। मुख्यमंत्री ने स्पेशल जो SIR है SIR को विपक्षी मतदाताओं के वोटर रोल से नाम हटाने का उपाय बताया है। मतलब जितने विपक्षी दल हैं उनका मानना यह है कि जो SIR वोट वेरिफिकेशन है इसके तहत जो है जो मतदाता विपक्षी दल के या विपक्षी के वोटर हैं उनका जो नाम हटाया जा रहा है। दिल्ली के ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेराव करने की घोषणा भी की गई है। वहीं पे उन्होंने BLOS मतलब बूथ लेवल ऑफिसर तो चेतावनी दी है कि अगर बेवजह नाम हटाए जाए तो वे ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत भी करेंगे। भाषाई आतंकवाद और बंगाली पहचान को भी इन्होंने जो इस पे भी इनका बयान आया है। उन्होंने दावा किया कि अन्य BJP शासित राज्यों में बंगाली भाषा और बोलने वालों पर भाषाई आतंकवाद चलाया जा रहा है और यह बंगाली पहचान पर हमला है। इनका मानना यह है कि जो अन्य BJP राज्य हैं वहाँ पर जो बंगाली भाषा बोलते हैं उनके ऊपर जो है भाषाई आतंकवाद जो है चलाया जा रहा है, उनके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है जो कि बंगाली भाषा का पहचान है। उन्होंने ये भी बताया कि अब जो है दूसरा भाषा आंदोलन भी शुरू कर दिया है इनके द्वारा। मतलब बोला जा रहा है कि दूसरा जो है भाषा आंदोलन वो शुरू हो चुका है। ये 27 जुलाई से इनके अनुसार माना जा रहा है कि 27 जुलाई से दूसरा भाषा आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं हम बात कर लें जो प्रवासी बंगालियों के समर्थन में है इनका ये जो है जो प्रवासी बंगाली हैं उनके समर्थन में भी ये उतरी है। इनका मानना यह है कि ममता ने कहा है कि बंगाली प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में हो रहे उत्पीड़न से बचाना जरूरी है। उन्होंने विरोध स्वरूप प्रण किया कि यदि कोई बंगाली आपराधिक रूप से कुछ करता है तो वे उसे संसद में बंगला भाषा में बोल सकती हैं। मतलब उन्होंने बोला कि अगर कोई बंगाली व्यक्ति पे कोई अत्याचार करता है तो मैं उससे चीज को लेकर संसद में जो है बोलने लिए इन्होंने बोला है। और वहीं पे थोड़ा सा और मैं आप इसमें संसदीय रणनीति और इंडिया ब्लॉक का जो मतलब इंडिया ब्लॉक जो है उसके द्वारा ममता ने TMC सांसदों और इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों को निर्देश दिए कि वे संसद और सार्वजनिक रूप से SIR और बंगाली उत्पीड़न के खिलाफ संयोजन करें। रूल्स 267 और
आर्जमेंट नोटिस के माध्यम से चर्चा मंजूर कराएं। उनका मानना यह है कि संसद में रूल जो है 267 उसके अनुसार जो है वहाँ पे मतलब चर्चा मंजूर, वहाँ पे जो है बोलने का जो है वहाँ पे परमिशन दिलवाया जाए और वहाँ पे जो है वो ये सारी बातें जो है वो वहाँ पे रखना चाहती हैं और वहाँ पे जो है वो इन मुद्दों पे बहस भी करना चाहती हैं। यहीं पे ममता ने बंगाली भाषा तो यूएनईएससीओ यूनेस्को मान्यता प्राप्त भाषा बताते हुए कहा कि जब तमिलनाडु में लोगों ने भूख हड़ताल की थी तो बंगाल में सभी भाषाएं सुरक्षित हैं। शिक्षा मंत्री ब्रस बसु ने कहा है कि बंगाली भाषा हमारी शान है और इसे कोई दबा नहीं सकता। उन्होंने तमिलनाडु की तुलना में बंगाल की बहुभाषी संस्कृति की प्रशंसा भी किया है। अब यह भाषण ममता बनर्जी के बंगाल फर्स्ट एजेंट और बंगाली पहचान की रक्षा के अभियान को स्पष्ट करता है। वहीं पे हम बात कर ले यदि आप ये सारी चीजें जो है हुई हैं आज के डेट में, जो कि अभी बहुत ताज़ा अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है। और ये मामला जो है पश्चिम बंगाल से निकल कर सामने आया है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरह से जो उनका बयान सामने आया है और वो अब मानसून सत्र में जो है शामिल होने जा रही हैं संसद में और वो वहाँ पे जो है इन सारे मोर्चों पे जो है बहस करने वाली है। जैसे चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे प्रवासी बंगाल का मुद्दा हो, चाहे जो है बंगाली भाषा का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे जो है वो लोकसभा में संसद में वो जो है वहाँ पे बहस करने पहुंचने वाली है। तो बहरहाल जो भी चीजें हैं आप तो मैंने साफ तौर पे बता दिया है। आगे आपकी क्या राय है, आप इस पे क्या अपडेट करना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।